आपसे सवाल ये है कि क्या वास्तव में कैराना सांसद लापता हैं? कुछ विकास वगैरह यहाँ पर आपके क्षेत्र में हुआ नहीं क्या? क्या सुख दुख में कैराना सांसद शामिल नहीं होते क्या? चर्चाएं तो ये हैं कि जहाँ पर ये घटना घटी वहाँ पर कुछ समाजवादी पार्टी के लोग भी थे और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर कुछ भाजपा के लोग भी खड़े हुए थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना सांसद लापता है और ये पोस्टर लगे हैं कस्बा कैराना में आयोजित एक धरना प्रदर्शन में। अब वास्तव में क्या कैराना सांसद लापता है या फिर ये एक राजनीतिक साजिश है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ चरण सिंह चौहान जी मौजूद हैं। चरण सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। जिस तरीके की घटना कैराना में घटी है, कैराना सांसद लापता है, इस प्रकार के पोस्टर लगाए गए और जब वहां पर सांसद पुत्र पहुंचे तो उनका विरोध किया गया, नारेबाजी की, सांसद मुर्दाबाद ये नारे लगाए गए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो इस पूरी घटना पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, हम तो साफ सुथरी बात करने वाले लोग हैं। हमें जो अच्छी बात है उसको अच्छा कहना चाहिए। सबकी जिम्मेदारी बनती है। जो गलत बात है उसको गलत कहना चाहिए। ऐसे हालांकि हम कोई बीजेपी के आदमी नहीं है, ना बीजेपी से हमारे यहाँ मेल खाता, लेकिन इस तरह की किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह की बात करना, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाना, अगर चोरी उन्होंने की हो तो वास्तव में वो फिर इस तरह के वो मुलजिम है। फिर चोरी किसने की, चोरी करने वाला कौन है, उसको पकड़ा जाएगा, पुलिस पकड़ लेगी। एक्टिव पुलिस है योगी साहब की, पकड़ लेगी पुलिस। तो सांसद साहब को, अगर सांसद साहब की कोई गलती हो कह देना चाहिए। फिर क्या बात है, नारेबाजी भी करनी चाहिए, घेराव भी करना चाहिए। लेकिन जब उसकी चोरी में कोई गलती नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? ये फालतू की बेवजह की बातें हैं। इन बेवजह की बातों से किसी को नुकसान नहीं होता। जो बेवजह की बात करने वाले लोग हैं उनको नुकसान होता है उसका। ये और हाईलाइट कर रहे सांसद साहब को, अपने विपक्ष को और मजबूत कर रही है। अंशुमन का क्या बिगड़ा इससे? अंशुमन बच्चा है, उसको मतलब प्रोत्साहन देना चाहिए समाज ने, और उसको बच्चे को ही वो कर रहे। ये कहाँ की बात है? मैंने लिखा उस पर, मगर भाई सोना जो है जलकर कहीं कुंदन बनता है। अच्छा है अंशुमन के लिए। संघर्ष जितना होगा, जितना झुंझना पड़ेगा उतना निखरेगा। तो इसमें अंशुमन का कुछ खराब नहीं हुआ। इसमें उन लोगों का खराब हुआ जिन लोगों की घटिया मानसिकता है, और ऐसे लोगों को घटियापन नहीं दिखाना चाहिए, सबको अच्छापन दिखाना चाहिए। भाई हाँ, हम अच्छे भले परिवार के लोग हैं, अच्छे भले लोग हैं, हम इस तरह को। हाँ, संसद साहब को जो उनकी गलती है बोल लो, बताओ क्या गलती है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या वास्तव में कैराना सांसद लापता हैं? कुछ विकास वगैरह यहाँ पर आपके क्षेत्र में हुआ नहीं क्या? क्या सुख दुख में कैराना सांसद शामिल नहीं होते क्या? अब सांसद साहब कभी दिल्ली हैं, कभी लखनऊ हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है कि कहाँ आखिर वो घाट का इलाका और कहाँ हमारा अल्लाह मारिए नालाहर। तो इतने बड़े लंबे क्षेत्र में मुझे तो लगता नहीं पहले भी किस सांसद ने मतलब हाजिरी दी हो लोगों के मरने में। भाई वहाँ 13वीं है, वहाँ भाई शादी है, वहाँ ब्याह है, पूरा पाट दिया हो। मुझे तो लगता नहीं कोई सांसद ने पूरा पाड़ा होगा। तो इस तरह की बातें गलत हों। और आते हैं जहाँ तक उनका देखे, हमने तो यहाँ देखे कई बार, इधर भी देखे इधर भी देखे आए हुए। बल्कि एक ये रोड ही बना दिया, बहुत सारे रोड हैं खराबर, और करने चाहिए सांसद साहब ने। हमने भी कई रोडों के बारे में उनसे कहा जी ये करवा दो, ये करवा दो, लेकिन उन पर कोई काम चला नहीं। ये खंडरावली से कैराना तक का ये करवा दिया। और उन्होंने कितने काम किए, किसने कितना काम किया, ये तो फिर बैठ के तुलनात्मक अध्ययन करना पड़े। भाई चोर वो नहीं है, उनके पिताजी के अकाउंट में
मतलब सुन नहीं पाया था उनका अकाउंट। उस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो, ऐसे महापुरुषों की संतान है और बेईमान तो है नहीं। काम किसके हो किसके नहीं हो अलग बात है। हाँ, आरोप लगाओ, जहाँ वो गलत करें उसको बोल लो। हम कह रहे वो काम कराओ, ये सड़कें टूटी पड़ी करानी चाहिए, सांसद साहब ने करानी चाहिए, अगर उनकी निधि में है तो करा देनी चाहिए। पहले तो कोरोना के बारे में कहोगे वो कोरोना में निधि नहीं आ रही। हमने बात करी कई बार कि जी ये करवा दो, ये करवा दो, एक रोड हमारा बिल्कुल ख़त्म हो रहा, कहना कोरोना में निधि नहीं आ रही, हमारी निधि रुकी हुई थी। चलो जी निधि रुकी हुई तो फिर आ जाएगी, अब शायद आन ऊन लग गई, अब करवाने लगेंगे। चर्चाएं तो ये हैं कि जहाँ पर ये घटना घटी वहाँ पर कुछ समाजवादी पार्टी के लोग भी थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर कुछ भाजपा के लोग भी खड़े हुए थे। नहीं तो इकट्ठे बट्टे सारे वहाँ करा ना। हाँ, भाजपा के भी वही हैं, जो क्षेत्र के भाजपा के नेता हैं वो भी हैं, और जो लोकदल के हैं वो भी हैं, और समाजवाद के भी वही हैं। हाँ, सारे बट्टे एक जगह बैठे सब कराना में। मतलब कोई ये नई चोरी नहीं, पहले भी चोरी हुई होंगी, लेकिन मुझे तो लगता नहीं ये सिर्फ चोरी के लिए ही हो रहा काम। यू इनका मकसद कुछ और लगा है। चोरी के लिए अगर हो तो फिर भाई एसओ है, भाई सीओ है, एसएसपी साहब हैं, आगे और बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो उन तक जानी चाहिए बात, वो उन्हें काम करना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर रहे तो फिर कहें भी भाई आप लोग काम नहीं कर रहे, और चोर तो वो घूम रहे फला फला जगह, आप पकड़ नहीं रहे, तो फिर पुलिस भी दोषी है। और अगर पुलिस अपना काम कर रही है, चोरी पहले से होती है, कोई आज नई बात चोरी होने की। मतलब कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा है क्या समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों को? चुनाव लड़ना है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है, भाजपा के भी कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं, उन्हें भी चुनाव लड़ना है। इस वजह से समाजवादी पार्टी के लोग भी और भाजपा के लोग भी एक मंच पर बैठे हुए हैं। और विरोध किसका हो रहा है? भाजपा सांसद का। कैराना सांसद लापता, नारेबाजी। नहीं, हम भी कैराना सांसद जो हैं वैसे तो रिश्तेदार हैं, लेकिन बीजेपी से हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती, और कई बार उन्हें कह भी लिया मेरे से, अब आप तो गलत सलत लिखते हो, बापू बेटा दोनों ही गलत लिखते हो, बीजेपी के खिलाफ लिखते हो। मगर जी हम अपनी विचारधारा नहीं बदल सकते, और जो किसानवादी विचारधारा हम लोगों की है उसको हम बदल नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो। हम किसान हैं, किसानियत ही हमारा धर्म है, और अगर किसान फूलेगा फलेगा, किसान आगे बढ़ेगा तो हमारे घरों में रौनक होगी, वरना रौनक नहीं होगी। अब आप बात को घुमा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ये जो अगर चोरी का मामला है तो यहाँ पर एसपी हैं, सीओ हैं, लेकिन सभी जो है समाजवादी पार्टी भी और भाजपा भी एक जगह बैठे हुए हैं। इस पर थोड़ा विस्तार से बताइए आप, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? ये राजनीतिक साजिश है क्या? राजनीतिक लोगों का राजनीतिक ही उद्देश्य होता है, वो तो हमेशा सत्ता प्राप्त करने के लिए ही काम करते हैं। भारतवर्ष में ज़्यादातर लोग, कम लोग ऐसे हुए हैं जो मतलब मूल्यों पर काम करते हैं, कुछ भी हो जाए अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ देंगे। कितने लोग होंगे सिद्धांत के यहाँ भारत में? मुझे तो लगता नहीं। जो मतलब गांव में कुछ और बोल के जाएंगे, शहरों में कुछ और बोल देंगे, वही आदमी नेता। गांव में कहेंगे कि भाई हम तुम्हारी फसलों के दाम बढ़ाएंगे, और शहर में कहेंगे जाके हम मतलब दाम ही नहीं बढ़ने देंगे। एक ही नेता दो दो बात बोलते हैं भारत में। तो मुझे तो इन लोगों का बहुत सारों का विश्वास ही नहीं कि कोई सी पार्टी का हो। हाँ, वो चाहेगा कि मेरी कुर्सी बरकरार रहे, मेरी कुर्सी को आँच ना, और मेरी कुर्सी मतलब कैसे तैयार हो, मैं कुर्सी तक कैसे पहुँचूँ, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हाँ, ना मूल्य ना सिद्धांत, कोई मतलब नहीं। अब कुछ बोल लेंगे थोड़ी देर में, पहले समाजवाद में, फिर पता लगा लोकदल में चले गए, फिर पता लगा बहुजन में चले गए, फिर पता लगा बीजेपी में चले गए, फिर पता लगा कांग्रेस में चले गए। बताओ क्या मूल्य इनका, क्या सिद्धांत है इनके? उसी विचारधारा को कल गाड़ी दे रहे थे, फिर उसी विचारधारा को पकड़ लें। और एक नहीं, मतलब मोस्टली पकड़ लें, उसमें तो उसमें भाग जाओ, उसमें तो उसमें भाग जाओ, उसमें तो टिकट मिल जाओ इन्हें। हाँ,
मेरे हाथ टिकट पक्का हो जाओ, इस पार्टी तो मैं जीत सकूँ, इतनी वोट उसकी मिल जाएगी, इतनी वोट उसकी मिल जाएगी, इतनी मेरी है, और मैं बन गया विधायक, मैं बन गया MP। यहाँ तो भाजपा से जुड़े हुए बड़े बड़े नेता हैं, और जिस प्रकार से चोरी की घटनाएं हुई, क्या कैराना सांसद को ही वहाँ धरना स्थल पर पहुँचना जरूरी था? क्या यहाँ जनपद शामली के जो बड़े बड़े नेता हैं उन सब नेताओं ने ये मान लिया है, जनपद शामली में अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो कैराना सांसद प्रदीप चौधरी है? हाँ, जब सारे इकट्ठे हुए के बोल रहे तो उसका वजन इसका मतलब ज़्यादा है। हाँ, खुद ही दिखा रहे इस बात को ये, हाँ, कि वो उसका वजन ज़्यादा कर दिया इन्होंने। तो आपको क्या लगता है ये जो घटनाक्रम चल रहा है, ये केवल और केवल 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें कुछ लोग टिकट हथियाना चाहते हैं, केवल इसलिए ये सब हो रहा है? इन्हें बहुत सारे लोगों को जो टिकट की लाइन में हैं, बीजेपी में टिकट की लाइन में बहुत सारे लोग रहे हैं, हर विधानसभा में हर लोकसभा में ही रहे हैं, लोकदल में भी बहुत सारे रहे हैं, समाजवाद में बहुत सारे रहे हैं कि मेरा टिकट हो जा। और जो टिकट देने वाला हाथ है वहाँ तक मेरी पहुँच कैसा हो, और जब तक मैं यहाँ कुछ अपना जलवा नहीं बिखेर देता क्षेत्र में, तब तक वहाँ घंटी नहीं बजने की, वहाँ टिकट मेरा पक्का नहीं होने का। उसे दिखाया गई तो मैं कहूँगा देखो जी मेरे साथ कितने लोग हैं और टिकट मेरा होना चाहिए। तो टिकट क्या पदप्पी है, काम हो ना हो टिकट पहले। मतलब चोरी का कोई मुद्दा नहीं है, टिकट के लिए सब कुछ हो रहा है। चोरी का क्या मतलब है, चोरी तो जगह जगह और भी हो रही। हाँ, कई मर्डर हो गए, यहाँ दसाड़े में एक लड़का मार दिया है, निर्दोष मार दिया, तो बहुत सारी चीज़ है। हाँ, क्या एक है, कितनी घटनाएं हैं, कैसे कैसे लोग दूसरे को बेवकूफ़ बनाकर ठग हैं, बहुत सारी चीज़ है। चलिए, तो चरण सिंह चौहान जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि कैराना सांसद लापता होने का कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि यह मुद्दा तो केवल और केवल 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है उसमें टिकट हथियाने के लिए चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।